अखिलेश जी की बात को एंडोर्स करते हैं? अखिलेश जी ने बोला कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। अखिलेश यादव जी की बात को एंडोर्स नहीं। अखिलेश यादव जी देश के सबसे बड़े नेता हैं आज की डेट में, और राहुल जी से भी अपना वर्चस्व है, और इंडिया गठबंधन में मजबूत नेता हैं। अगर वो कोई बात कहते हैं तो उसका मतलब होता है, वो बिना मतलब के कोई बात बोलते नहीं। क्यों खत्म हो चुकी है कांग्रेस? जिम्मेदारी क्यों खत्म हो चुकी है कांग्रेस? नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। अगर उन्होंने कोई बात कही है और किसी परिप्रेक्ष्य में कही है तो बिल्कुल सही कही होगी, क्योंकि वो देश की उन्नति चाहते हैं, वो देश और प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। अब ये जिम्मेदारी दूसरे दलों की भी होती है कि सबको एक साथ मिलकर लेके चले। पहली बात तो ये रीजनल पार्टी कहना छोड़ दें। रीजनल पार्टी कुछ नहीं होता है। ये सारी पार्टियां देश की और भारत की पार्टी है। कांग्रेस कह रही है रीजनल पार्टी, मैंने थोड़ी बोला है। इनको एक्सेप्ट करते हैं। एक मिनट, मुझे कुछ कहना है। ओके, रीजनल पार्टी एक तो तहसीन इनको रीजनल पार्टी कहना बंद करिए आप लोग। आप नाराजगी है भाई उस बात पे? नहीं, नेशनल पार्टी गलत बात है, मेरी गलती है। इंटरनेशनल पार्टी कह देता हूं। नहीं, यूएन में भी चुनाव लड़े, क्या बोलो? नेता हो या किसी दूसरे इंटरनेशनल पार्टी कह देता, पार्टी नहीं बोल सकते। अरे भाई, इंटरनेशनल पार्टी। ठीक है, अब एक सेकंड शांत रहिए, ऑडियो डाउन करिए। अनुराग तहसीन को जवाब देने दीजिए। एक सेकंड तहसीन, रीजनल पार्टी नहीं है भाई उनकी? नहीं, इंटरनेशनल पार्टी है। इंटरनेशनल पार्टी है। मैं तो कहता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स में भी जाके चुनाव लड़े, वहां जर्मनी में जाए। इंटरनेशनल पार्टी भाई, इनका देखो, पता है मजाक उड़ा रहे हैं आप कांग्रेस का। मजाक क्यों उड़ा था? इसको मैं कहता हूँ पॉवर्टी। खुद आएंगे मर्सिडीज में कहते हैं हम समाजवाद फैला रहे, मर्सिडीज में आते हैं समाजवाद फैला। देखिए इस चीज का देखो आप गंभीरता से नेशनल की बात। महाराष्ट्र के चुनाव में क्या जरूरत थी अब्बू आजमी को जाके उस मौलाना साहब से मिलने की, जिसकी वजह से पोलराइजेशन हो, या शिवसेना के हमारे भाई बेटे आनंद भाई क्यों पोलराइज किया चुनाव में? क्यों पोलराइज किया? बीजेपी कर रही थी पोलराइजेशन, मैं उसका मना नहीं कर रहा हूं। आपको क्यों मौलाना से मिलना था जिसको गजवा हिंद करना था? कि मौलाना साहब कर सकते थे? क्यों आपने पोलराइज किया इलेक्शन? क्यों ऐसे लोग को अपने पार्टी के अंदर रखा? वो मोहतरमा उनके शौहर जो ऐसे मौलाना को मिल रहे जो कह रहे तालिबान अच्छे। भैया ये पोलराइजेशन आप कर रहे हो। अब मैं आपसे सिंपल बात कह रहा हूं, अगर समाजवादी पार्टी इतना ही बड़ा, मैं माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बट इसका ये मतलब नहीं, और मैं बिल्कुल रेड लाइन ड्रॉ करूंगा कि आप किसी और दल का मजाक उड़ाओ। अखिलेश समाजवादी पार्टी एक उत्तर प्रदेश की पार्टी है, और जिस सूबे में जाती है वहां पे नुकसान पहुंचाती है दूसरे सूबे के अंदर। जो नुकसान हुआ है, अबू आजमी साहब उनका चुनाव तो जीत गए, एमबीए को हरा दी। पूछे आनंद दुबे भाई को क्या वो मौलाना से मिलना जरूरी था या नहीं? नहीं, वो उनके देखिए एक सेकंड और मर्सिडीज में चलकर और ये जो आपने कहा पोर्शे पॉवर्टी, पॉश पॉवर्टी यानी पॉश एक बहुत ही लग्जरियस गाड़ी है, उस गाड़ी में चलकर समाजवादी की बात ना करें। अनुराग ये आपके लिए भी है मर्सिडीज मार्क्सिज्म। आप मार्क्सिज्म की बात करो, मर्सिडीज में आओ। अरे अनुराग भाई तो खुद डिफेंडर में आते हैं। 1-2 करोड़ की गाड़ी है वो। ये वो लोग मैं अपनी बात कह लूं, अब मैं अपनी बात कह लूं। ये वो लोग हैं जो, अरे मैं अपनी बात कह लूं, ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की पार्टी बता के हम अपने आप को बड़ा कर लें। समाजवादी पार्टी, समाजवादी विचारधारा पूरे देश में है, और कोई भी रीजनल पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आरजेडी हो, सारी पार्टी पूरे देश में है। आप ये देश की पार्टियां हैं। आप ऐसा क्यों बोलते हो रीजनल पार्टी में? बार बार आपको कहता हूं कि हम तो आपको नहीं कुछ कहते। आप हम देश की तीसरे नंबर की पार्टी हैं, और आप हमें बता दो की पार्टी है और किसी। सुनिए मेरी बात सुनिए। आप आईपी सिंह जी से इत्तेफाक रखते हो अनुराग, आप मेरे बड़े भाई हो, आप मेरे बड़े भाई, आप आईपी सिंह से इत्तेफाक नहीं बोला था, इसलिए वो आपके बीच में नहीं बोले। गिव मी दैट, वो मात्र टीचर चीज है। मैं माना कि अब ग्रुप अलग-अलग है, लेकिन अनुराग गुजरिया को आज अपनी दवाई का स्वाद मिल रहा है। एक सेकंड देखिए, सुनिए आप मेरी बात। ऑल ऑडियोज डाउन। ओके, एक सेकंड तहसीन, एक सेकंड अनुराग 30 सेकंड को बात रख रहे, देन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। ओके अनुराग 30 सेकंड। देखिए मैं अपनी बात कह रहा था कि देखिए सवाल यह है कि इस देश के अंदर में सभी पार्टियों का अपनी एक जगह है, और वो जगह मजबूत जगह है, और सबका सम्मान होना चाहिए। मेरा इतनी सी बात है, लेकिन मेरा सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से रहेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये कैसे, देखिए तहसीन वाला ने एक बड़ा सवाल उठा दिया कि ये पॉर्श गाड़ी में आके कौन सा समाजवाद हो रहा है।
मेरी बात समझ में नहीं आती तो आप क्या समझ, मैंने इस समाजवाद का मतलब क्या समझते हैं कि आदमी एकदम फटीचर, किसान एकदम फटीचर रहे, माने उसको एमएसपी गारंटी ना मिल पाए। ये वो है जो बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। माने आप चाह रहे किसान फटे हाल रहे, उसको 2 पैसा, तभी एमएसपी गारंटी नहीं देना चाहते क्या बीजेपी से मिलकर? मैं नहीं कह रहा, तहसीन पूनावाला ने बोला कि किसान को किसी, अरे अनुराग बाबू मैंने नहीं बोला, तहसीन पूनावाला ने बोला, ये तहसीन पूनावाला ने बोला। उन्हीं की बात कर रहा हूं, जो बोल रहे हैं उनकी बात कर रहा। चलिए उनकी अनुराग, अनुराग यू मेड सब गरीब है। अरे कोई अगर मेहनत करे बोलो, सुने ओके, मैं तो माननीय अखिलेश यादव जी की रिस्पेक्ट करता हूं। जी 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 एमएसपी मिलना चाहिए जी। मैं रुक करता हूं, मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी है। सुधांशु त्रिवेदी, ये जो आईपी सिंह कह रहे हैं कि उम्र 55 की और खेल बचपन के, मैंने तो बोला कि एक सेकंड शांत, सुधांशु त्रिवेदी ऑन स्क्रीन। रोचक मैं परिस्थिति देख रहा था। पहला मैं अनुराग भाई को बता दूं, देखिए कौन रीजनल पार्टी है कौन नेशनल पार्टी है ये संविधान में डिफाइंड है। जैसे नेता प्रतिपक्ष होने के लिए जिस भी सदन में आप हैं उसके कुल सदस्यों का 10% विधायक या सांसद होंगे तब नेता प्रतिपक्ष मिलेगा। जैसे 545 की हमारी लोकसभा है तो 55 सांसद होने चाहिए, अन्यथा संवैधानिक दृष्टि से नहीं मिलेगा। उसी प्रकार अनुराग भाई आप अच्छी तरह समझिए, 4 राज्यों में एक निश्चित प्रतिशत वोट होना चाहिए, उसके बाद ही पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। समाजवादी पार्टी के पास नहीं था, तृणमूल कांग्रेस में पहले था और चुनाव आयोग ने पिछले साल, ये चुनाव आयोग बाकायदा इलेक्शन के आंकड़ों पर उसको हटा दिया, आम आदमी पार्टी को मिल गया। भले गोवा जैसे छोटे राज्य में उनको 6% वोट मिल गया और इसके आधार पर पड़ गए। तो इसमें किसी को दोषारोपण करने की जरूरत नहीं, ये यथार्थ है जिसके लिए संवैधानिक दृष्टि से डिफाइंड डेफिनेशन है। हां, मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए तहसीन भाई ने कितनी मजेदार बात कही। उन्होंने कहा मुस्लिम वोट तो राहुल गांधी जी के साथ है। आ गया ना, मैंने तो एम फैक्टर में कुछ और बोला था, उन्होंने साफ बोल दिया। और तीसरी बात जो आपने सवाल पूछा था अमीर जी, जो राहुल गांधी जी के बचपन की बात कही, तो मैं कोट करना चाहता हूं। बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में राहुल गांधी से मुलाकात के आधार पर लिखा है कि राहुल गांधी जी की स्थिति उस बालक के समान है, उस स्टूडेंट के समान है जो अपने को बहुत ज्ञानी दिखाना तो चाहता है परंतु उसके अंदर वांछित परिपक्वता का अभाव है। यह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 में भारत की यात्रा के समय लिखा था। तो चलिए या आईपी सिंह को तो डिसमिस कर देंगे, मगर चलिए आज मुझे कम से कम इतना लगा कि अनुराग भदौरिया जी, पहले मुझे लग रहा था शायद कांग्रेस का ही सपोर्ट ज्यादा करेंगे, मगर मैं तहसीन भाई से और अनुराग जी से पूछना चाहूंगा, ये ओबामा जी ने जो बोला है वो सही है गलत? नहीं तो ओबामा जी को एक नोटिस वोटिस काहे नहीं दिया कि भाई राहुल गांधी जी कैसे बोलते हैं? भाई ये वो नेता है सबसे ज्यादा विदेश में जाते हैं और विदेश से क्या तारीफ पाते हैं। हमारे नेता 14 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाते हैं मोदी जी, जिसमें 4 मुस्लिम देश भी हैं। और ये बताइए, पुतिन भी पर्सनल डिनर देते हैं और बाइडेन भी पर्सनल डिनर देते हैं, जेलेंस्की भी गले लगाते हैं और पुतिन भी गले लगाते हैं। एक ये स्थिति है और एक ये है कि घर में आकर ऐसा विश्लेषण पाते हैं, उसके बाद आके कितनी जोर जोर से संसद में दहाड़ते हैं या चिंघाड़ते हैं। आज सदन में उन्होंने जो किया है वो भी, उसकी भी मैं बात करूंगा, लेकिन पहले मैं तौसीफ खान के पास चले जाता हूं। तौसीफ, ममता बनर्जी ने न्यूज 18 बांग्ला के साथ जो एक संवाद किया और उसमें बहुत स्पष्ट रूप से बोला कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं लीड कर सकती हूं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ममता बनर्जी एक रीजनल पार्टी है, उनका वर्चस्व सिर्फ बंगाल तक है। देखिए, व्यक्ति से बड़ा सोच होता है और पार्टी से बड़ा उसकी आइडियोलॉजी होती है। जो आइडियोलॉजी महात्मा गांधी की है वही आइडियोलॉजी ममता बनर्जी की है और अपोजिशन के लगभग सारे पार्टीज की है। और महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी जिसे ममता बनर्जी ने अडॉप्ट किया है वो कोई रीजनल आइडियोलॉजी नहीं है, वो राष्ट्रीय आइडियोलॉजी भी है